नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इससे जो पहले की वीडियोज़ थी उनमें हमने पढ़ा था कि किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, और स्लोप के बाद हमने पढ़ा था कि किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। स्लोप क्या था कि किसी भी लाइन का जो इंक्लिनेशन बनता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसका जो टेंजेंट होगा उसको हम स्लोप बोलेंगे। ये हमने पढ़ा था स्लोप की डेफिनेशन। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म देखी थी हमने कि 2 पॉइंट जब किसी लाइन के दिए हो तो तब उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, वो भी देखा था। आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि दो लाइंस जब पैरेलल होंगी तब उनका स्लोप आपस में किस तरीके से रिलेट करेगा, या फिर किस तरीके से उनका स्लोप होगा, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करवाएंगे, वो देखने वाले हैं। देखिए, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? हिंदी में बोलते हैं समानांतर लाइंस, समानांतर रेखाएं, यानी कि ऐसी लाइंस जिनका जो गैप है, जिनका जो डिफरेंस है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहे, वो हमेशा ही सेम रहे। या फिर हम कहें कि ऐसी लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को ना करती हों, जो लाइन एक दूसरे को कभी भी ना काटें, यानी कि वो बिल्कुल सीधी रहें, जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं उसी तरीके से जो दो लाइन्स हैं जिनके बीच का गैप हमेशा सेम होता है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अगर मैं मान लेता हूँ ये आपका x है, x डैश है, y है और y डैश है, यहाँ पर ओरिजिन है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम किसकी? स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि पैरेलल लाइंस की बात नहीं करनी, पैरेलल लाइंस के स्लोप की बात करनी है। तो पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या है कि जो एंगल ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसका जो टेंजेंट है वो क्या होगा। ठीक, देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये एंगल है थीटा और इस लाइन का नाम है L1। ऐसे इस लाइन का नाम है L2। L1 और L2 क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L1 और L2 दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पर हम एक बात देख सकते हैं कि x डैश क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी किसकी? L1 और L2 की। x और x डैश यानी कि x एक्सिस जो है वो L1 और L2 के लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को एक ही टाइम पे काट रही है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन। वहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक लाइन के हिसाब से जो पोजीशन के हिसाब से एंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सेम। जैसे जो इस तरीके से कोई भी दो लाइंस है, अगर हम किसी भी तीसरी लाइन के साथ काटेंगे तो जो ऊपर की पोजीशन के एंगल होंगे वो उसके साथ की जो यहाँ पोजीशन बनती है उसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि अगर ये थीटा है तो यहाँ पर जो एंगल होगा ये भी आपका थीटा ही हो जाएगा। दोनों का इंक्लिनेशन जो है लाइन्स का वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। या फिर हम कहें इंक्लिनेशन ऑफ L1 इज इक्वल टू इंक्लिनेशन ऑफ L2। जो L1 लाइन है और L2 लाइन है दोनों का जो इंक्लिनेशन है वो सेम रहने वाला है। इसका मतलब ये हो गया। अब हम इंक्लिनेशन की बात करें तो क्या है? थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 कितना हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा। इसी तरीके से स्लोप ऑफ L2 ये भी क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ थीटा। दोनों का जो स्लोप है वो टेंजेंट थीटा है। क्लियर से हम देख सकते हैं दोनों का स्लोप क्या है? बराबर। मैं अगर एक टाइम के लिए मान लेता हूं कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो क्लियर सी चीज है कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। और इसका जो वाइस वर्सा है वो भी होता है। यानी कि अगर दो लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप है वो सेम होता है। और अगर इसी तरीके से दो लाइंस का स्लोप सेम है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल भी होती हैं। ये था आपका कि स्लोप पैरेलल लाइंस का किस तरीके से होता है। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।